हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति तक काय की बनी होती है, सेलुलोज की। और जो कागज कपड़े वगैरह आते हैं और लकड़ी आती है, सब किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जैसे आपको पता है कागज में अच्छी वैरायटी वाला कागज है, गांधी जी वाला नोट। और आदमी क्या करता था बचपन में, कागज को फाड़ के खा जाता था। जब स्कूल में पढ़ते थे तो किताबों के जो कागज होते हैं, कॉपी के कागज होते हैं, उसे फाड़ के खा जाते थे। लेकिन वो क्या है, हमको पचता नहीं है, हमको सेलुलोज नहीं पचता है। हमको क्या बचेगा? ग्लूकोज। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, जिनमें एक छोटा सा अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम हिंदी में बोलेंगे सूत्रकणिका। क्या बोलेंगे? सूत्रकणिका। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। और जो ये कोशिका होती है, ये जो कोशिका है, इसमें क्या पाया जाता है? ये छोटा सा अंग माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता ही है हमारे शरीर में हर एक जगह पर, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, मतलब हर एक जगह पर क्या पाई जाती है? कोशिका। और कोशिका में हर एक जगह पे क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये हर एक जगह पाया तो जाता है, लेकिन अब इसको क्या होती है? ऑक्सीजन की जरूरत। हर आदमी से ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा? तो चलो आपको बताते हैं ऑक्सीजन कैसे जाती है इसके यहाँ पे। जो हमारे फेफड़े होते हैं वो कोई काम के नहीं होते, मतलब वो सांस लेने का काम नहीं करते हैं, इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। हमारे फेफड़ों को क्या है? ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। यह तो एक खाली टंकी है। जैसे अपन छत के ऊपर टंकी रख देते हैं पानी के लिए, उसमें से कोई पानी पीता है? नहीं पीता है। लेकिन कनेक्शन तो हर जगह दिया होता है ना, कपड़े धोने के लिए, हाथ पैर जो भी धोते हैं उसे पीते नहीं है, लेकिन जो भी काम होता है उसके लिए तो अपन कनेक्शन दिए रहते हैं। वैसे ही हमारे फेफड़ों से क्या है? वायरिंग तो होती है, वायरिंग को हम बोलेंगे नस। जैसे ही हमारे टंकी से पानी बहता है, वैसे ही नसों में क्या बहेगा? ब्लड। जो हमारी नसों में ब्लड बहेगा वही पूरी माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन दे देगा। और हमको लगता है कि हमारे फेफड़े सांस लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो केवल हवा को स्टोरेज देने का काम करते हैं और कुछ नहीं। फेफड़ा केवल हवा को स्टोरेज की क्षमता देता है, नथिंग मोर देन दैट। इसका और कोई कार्य नहीं होता है। वो तो क्या है, फेफड़े की आवश्यकता इसलिए है कि अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीजन दे देंगे तो साला दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना, जैसे अपन ने श्वास ली, जैसे अपन सांस लेते हैं तो इसमें क्या है? नाइट्रोजन भी जाती है, CO2 भी जाती है, सारी गैसें एक साथ अंदर जाती है। तो फेफड़ा क्या है? उनको फिल्ट्रेशन का काम करता है। जैसे नाइट्रोजन का काम नहीं तो इसको बाहर ही रहने दो, और जो ऑक्सीजन है इसको आगे जाने दो, तो ये ऑक्सीजन को ब्लड में भेजता है, मतलब आगे भेजता है। वो ऑक्सीजन को अंदर भेजेगा, तो ऑक्सीजन कहाँ गया? ब्लड के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ गया? ब्लड के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचता है। और ब्लड में भी एक मेन चीज होती है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। वैसे तो अपन को लगता है कि ऑक्सीजन लेके कौन जा रहा है? ब्लड। लेकिन एक्चुअली में लेके कौन जा रहा है? हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन का पहुंचना हर हाल में जरूरी है। अब ब्लड में मेन चीज क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हमको लगता है कि ऑक्सीजन को ब्लड लेके जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में लेके कौन जा रहा है? हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन का पहुंचना हर हाल में जरूरी है। जहां पर नहीं पहुंचेगा वहां पे दिक्कत हो जाएगी। हमारे हाथ में नहीं पहुंचा, हमारे हाथ में नहीं पहुंचा या हमारे पैरों में नहीं पहुंचा तो हाथ पैर शून्य हो जाएंगे, तो हाथ पैर शून्य हो जाएंगे। और यदि ब्रेन में नहीं पहुंचा तो चक्कर आने लगते हैं। अगर ब्रेन में नहीं पहुंचा तो चक्कर आने लगते हैं। तो दिक्कत तो यहीं से शुरू होती है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। तो
ऑक्सीजन ले तो जाता है, लेकिन ब्रेन तक कौन लेके जाएगा? तो इस कारण ही क्या है, महिलाओं को या लड़कियों को ज्यादा चक्कर आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और कोशिकीय शोषण का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप बताइए, फेफड़े का शोषण जरूरी है या माइटोकॉन्ड्रिया का? किसका जरूरी है? माइटोकॉन्ड्रिया का। क्योंकि कोशिकीय शोषण जो है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करती है। और जो कोशिकीय शोषण होता है वो एक साइकिल द्वारा होता है, मतलब वो एक रिएक्शन द्वारा होता है। तो उस रिएक्शन का नाम क्या है? क्रेब्स। कोशिकीय शोषण का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये सांस क्यों लेता है? साइकिल चलती है, मतलब एक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन का खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका क्या नाम हो गया? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स, इसका क्या नाम हो गया? क्रेब्स साइकिल। और जब ये साइकिल चलता है तो किसका निर्माण कर देता है? और जब ये साइकिल चलता है तो 38 एटीपी का निर्माण कर देता है। एटीपी का निर्माण कर देता है। और जब ये एटीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण कर देती है। और ये 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण कर देती है। तो वापस से समझाता हूँ, ये इसका नाम है क्रेब्स साइकिल। और जब ये साइकिल चलती है तो 38 एटीपी का निर्माण करती है। और इस एटीपी से हमें एक ग्लूकोज प्राप्त होता है और ग्लूकोज से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जिसे हम बोलते हैं ऊर्जा। क्या प्राप्त होती है हमें? ऊर्जा। और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। ये ग्लूकोज आया कहां से? एटीपी से। एटीपी कहां से आई? क्रेब्स साइकिल से। अगर क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा तो अपन को एटीपी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ग्लूकोज मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जब हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हमें ऊर्जा मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आपको हर हाल में ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जैसे ही सांस रुकेगा तो फेफड़ों में सांस खत्म, और जब फेफड़ों में सांस खत्म तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगी। तो फिर क्रेब्स साइकिल चलेगी क्या? नहीं चलेगी। और जब क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगी तो आपको एटीपी भी नहीं मिलेगी। और एटीपी नहीं मिलेगी तो ग्लूकोज भी नहीं मिलेगा और अपन को एनर्जी भी नहीं मिलेगी। जब ग्लूकोज ही नहीं बनेगा तो एटीपी कहां से मिलेगा? इसी कारण सांस रुकने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है। जैसे मान लो किसी की डेथ होगी, उससे हम बोलेंगे कि भाई उठ उठ, ऐसे उठेगा? नहीं उठेगा वो, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? ग्लूकोज नहीं है। तो उसको ऊर्जा भी नहीं मिलेगी, तो उठेगा कहां से? और साला उठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर और ज्यादा दिक्कत है। तो अपन को ये होती है वो रिएक्शन, जिसे किसने थे? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो कोशिका का पावर हाउस हम किसे बोल सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो लिख देते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोल सकते हैं। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी चीज की
2 दीवार होती है। और आदमी क्या है, जो अपने अंदर की दीवार होती है उसको क्या है, साफ सुथरा रखता है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की 2 दीवार होती है, आंतरिक दीवार और बाह्य दीवार। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को बोलते हैं क्रिस्टी। इसकी जो आंतरिक दीवार होती है इसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। इस सृष्टि को आप सृष्टि मत पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि का मतलब पूरा संसार हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में।